हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो भाई क्या हाल है आप सभी के? भाई हाल तो सबके सेम ही होंगे और कल तो और भी ज़्यादा हाल बेकार हो गए होंगे। बच्चों के तो थे ही, साथ में टीचरों के भी हो गए हैं। आप सभी को पता है कि भाई एसएससी ने एक नोटिस निकाला है। नोटिस नहीं बोलूँगा, मतलब कि एक वार्निंग टाइप समझ लो, एक वार्निंग दी है। और उसमें जो है चीज़ें जो आपको मेंशन करी हैं वो आपको अभी तक पता चल गई होंगी। और उसके ही बिहाफ पे मैं चीज़ें बोलने वाला हूँ इस वीडियो में। तो भाई आपको लास्ट तक मतलब ध्यान से सुनना, अगर आपने सीजीएल का फॉर्म भरा है और सीजीएल का एग्जाम देने वाले हो और एसएससी की कोई भी एग्जाम आगे भी चल के दोगे, तो भाई आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं इसमें कुछ चीज़ें जो है डिस्कस करूंगा, बोलूंगा, आप शायद उससे एग्री भी करो, डिसएग्री भी करो, तो वो आपकी मेंटेलिटी के ऊपर है। लेकिन इस टाइम पे भाई मेरे को लगा था ये वीडियो बनानी जरूरी है। और इस वीडियो पे भाई अगर आपको लगता है कि आपकी भी कुछ राय है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, देखो कल आपका एसएससी ने एक नोटिस निकाला था जिसमें कि आपको सीधे सीधे लिखा था, वार्निंग अगेंस्ट डिस्कशन एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, ठीक है। तो ये आपका ऐसा कुछ नोटिस है जिसमें कि आपको बोला गया है कि एसएससी के सीजीएल के अभी जो एग्जाम होंगे या फिर आपके पहले भी कोई एग्जाम एसएससी ने लिए होंगे, तो उसके पीवाईक्यू, जैसे आप कहते हो, जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर जो होते हैं उनको पीवाईक्यू बोलते हैं, तो उनको जो है आप ना ही डिस्कस कर सकते हो और ना ही आपकी जो भी एसएससी सीजीएल में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनको डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सीधे सीधा ये बोला इन्होंने, क्वेश्चन की बात करी है और क्वेश्चन के एनालिसिस और क्वेश्चन के डिस्कशन के ऊपर। मैं आपको बता देता हूँ भाई कि मैं अपने पर्सनल बता रहा हूँ, जैसे मैं एग्जाम देके आता हूँ तो रिव्यू करता हूँ, तो उसके लिए कोई वो नहीं है। और मैं देखो सही बताऊँ तो ये एक चीज़ अगर देखा जाए तो सही भी है, लेकिन इसमें एसएससी की एक चीज़ ये जो इन्होंने बाकी चीज़ मेंशन करी है उसके बारे में अगर डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपको बोला है कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर जो उन्होंने अगेंस्ट में चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको आपने शायद पढ़ी ली होंगी, आपने अगर नोटिस पढ़ा होगा तो, कि अगर आप पेनल्टीज जो उसमें दी है सेक्शन 10 के उसमें, कि इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 से 5 साल की और फाइन 10 लाख तक लग सकता है, ठीक है। और आपका 1 करोड़ सर्विस प्रोवाइडर्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे जो है आपका फाइन लगेगा 1 करोड़ तक, जैसे कि आपका कैरियर विल हो गया या फिर कोई भी आपकी ऐसी एसएससी से रिलेटेड जो भी आपकी टीम है, मतलब कि कोई टीचर का प्लेटफॉर्म मान लो, ठीक है, तो कोई बड़ा प्लेटफॉर्म है तो उसके लिए आपका जो फाइन लगेगा वो 1 करोड़ तक लग सकता है। और अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ठीक है, तो इम्प्रिजमेंट होगी आपकी 5 से 10 साल तक की, और 1 करोड़ से 1 करोड़ के आसपास आपका जो है क्राइम, मतलब कि 1 करोड़ आपको भरने पड़ेंगे। अगर इतने ही पैसे बच्चों के पास होते, मैं अगर इंडिविजुअल की बात करूँ तो इंडिविजुअल में आपका 3 से 5 साल की इम्प्रिजमेंट है, मतलब कि अगर हम जैसे बच्चे हैं, फिर कोई एक सिंगल जो किसी का यूट्यूब हो या फिर वो क्वेश्चन अगर शेयर करता है, क्वेश्चन की बात है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कशन की बोलिए, क्वेश्चन डिस्कशन या क्वेश्चन एनालिसिस, इन्होंने एग्जाम एनालिसिस के ऊपर कि कहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ नहीं है, वो आप कर सकते हो, अब भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन के ऊपर जो कि मैं भाई सबको आपको बताऊँ तो 2024 में भी मैं ये चीज़ मैंने बोली थी कि क्वेश्चन डिस्कशन करना है, फिर ये सब करना है, ये एक मतलब कि अनफेयर है, लेकिन बहुत सारे टीचर कर रहे थे ये बोल के कि अगर वो कर रहे हैं तो हम भी कर रहे थे। मैं सीधे नाम ले रहा हूँ भाई, जैसे आपके परमार एसएससी सर हैं, ठीक है, आपके अभिनय वो गगन प्रताप सर है, ये सारे कर रहे थे ओपनली, ठीक है, और उससे नॉमिनेशन बहुत ज़्यादा गंदा फर्क पड़ता है। और ये एक्सक्यूज देना कि भाई दूसरा बंदा भी कर रहा था तो हम भी कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ही इमेच्योरिटी वाली चीज़ थी और उन लोगों ने उस टाइम पे भी ये चीज़ें करी थी, ठीक है। तो एसएससी ने उस टाइम पे भी नोटिस निकाला था, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली नहीं निकाला था। तो भाई ये चीज़ें अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एसएससी ने ये नोटिस निकाला, इसमें चीज़ें जो थी 50% ठीक भी हैं, 50% गलत भी हैं। गलत क्या है भाई, अगर पीवाईक्यू हम जैसे पीवाईक्यू की अगर बात करते हैं तो भाई 2024, 23, 22, 21 बच्चा भाई से तैयारी करके तो आपके एग्जाम देने जाता है। ये थोड़ी ना कि भाई अपने हिसाब से ही चीज़ें पढ़ेगा फिर पूरी बुक छानेगा। जो एसएससी पूछेगी वो ही उसी से तो उसको अंदाजा लगेगा कि पीवाईक्यू में क्या पूछा गया है। और ऐसा तो कोई भी एग्जाम में नहीं होता कि जहाँ से आपको प्रीवियस ईयर आप नहीं करोगे और आपको प्रीवियस ईयर में बैन लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से अभी जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम था सिर्फ उसमें मैंशन करना चाहिए था कि उसके कोई भी यूट्यूब पे या फिर कहीं भी कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रीवियस ईयर के ऊपर भी सारी चीज़ें बोलना है, वो एक पॉइंट उनके हिसाब से क्या था क्या नहीं था, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ना मैं उसको गलत बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा। मैं एक चीज़ बस इतना बताना चाह रहा हूँ। आप एक एग्जाम्पल लो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, 20 से 25 लाख बच्चे पेपर देने बैठेंगे, और अगर उनमें से 5 लाख भी अगर अपने दोस्त यार दोस्त में से, मैं पेपर दे के आया और मैंने अपने दोस्त को बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा पेपर आ रहा है, आप अगली शिफ्ट में तेरा एग्जाम है तो ऐसे कर लियो, तो 5 लाख बच्चे भी ऐसा करते हैं तो 5 लाख तक बच्चों तक पहले ही डाटा पहुंच गया है। और इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि एसएससी को पता चल जाएगा कि भाई कौन, अब ये थोड़ा कि भाई हम पेपर दे के आए तो हमारे मतलब सर पे कोई कैमरा लग जाए कि हमारा पूरा रिकॉर्ड रहेगा एसएससी के पास, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो एसएससी को ये एक मतलब कि आप देखो, जैसे कि मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि 5 लाख लोग हैं, हम एग्जाम देके आए तो 5 लाख लोग अपने दोस्त को भी बताएंगे, तो 5 लाख लोगों तक तो ऐसे ही पहुंच गया। तो इतना तो यूट्यूब पे भी नहीं पहुंचता जितना आप कम्युनिकेशन, सबसे ज़्यादा जो यूट्यूब मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस होता है वो माउथ टू माउथ होता है, ना कि आपका सोशल मीडिया पे, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने दोस्त को बता दिया, 2-4 दोस्तों को बता दिया, तो उससे ही काफ़ी बच्चों में वो चीज़ें फैल जाती हैं। तो इस पे एसएससी को ये करना चाहिए था भाई, आप एटलीस्ट अगर क्वेश्चन पेपर बना रहे हो तो इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, तो उसमें क्वेश्चन आप रिपीट मत करो ना। जैसे आप इंग्लिश की वोकैब भी देख लो भाई, 60,000 1 लाख तक आपकी इंग्लिश की वोकैब हो सकती है अगर आप डीप में जाओ। तो उसको आप अब एक ही टॉपिक पे मतलब कि एक क्वेश्चन आपने आज ईडीएम पूछा, वही ईडीएम अगली शिफ्ट में पूछ रहे हो, तो वो हमारी उसमें दिक्कत नहीं है। वो आपकी चीज़ ठीक है कि आप एनालिसिस मत करो, उससे नॉर्मलाइजेशन में बहुत गंदा फर्क पड़ता है, वो मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन एसएससी को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप अगर कोई क्वेश्चन पहले पूछ चुके हो तो उसको रिपीट करना कोई उसमें कोई सेंस ही नहीं है। और वैसे ही आपको मैं बताऊँ कि आपको बहुत सारे ईडीएम होते हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल आपके वही कुछ ही ईडीएम जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उस पर मैं आपकी सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो अगर आप एसएससी ने ये नोटिस निकाला है तो वो कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन जो उसके साथ जो आपकी बाकी की चीज़ें हैं वो मेरे हिसाब से मतलब इतने सारे बच्चे के पास पैसे होते तो तैयारी करता है कि वो अपना बिजनेस खोलता है, फिर वो कुछ करता। लेकिन वो ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई चीज़ नहीं है। बस एक चीज़ यही है कि अगर एसएससी का सीजीएल का एग्जाम होता है और अगर एसएससी सीजीएल में कोई एग्जाम रिव्यू नहीं करवाता है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे आपस में डिस्कशन करके वो चीज़ें नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और जैसे मेरे टेलीग्राम ही है तो उस पर बच्चे डिस्कस नहीं करेंगे। अब मैं चलो मैं अपनी तरफ से रोक लूंगा, ठीक है, लेकिन पर्सनल टू पर्सनल मैसेज तो बच्चे करेंगे ना एक दूसरे को कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तू इस टॉपिक से कर लेना, मैं इस टॉपिक से मैं मतलब कि इस टॉपिक से मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, अब भाई तू इस टॉपिक को कर ले, इससे ही आपके आगे एग्जाम आएंगे, मतलब आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फेज 13 और इसमें हमने देख लिया भाई कि आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सारे, आपके पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए वही सारे सेकंड में डाल दिए। और काफ़ी सारी चीज़ें, क्वेश्चन गलत होना, ऑप्शन गलत होना, 3-4 ऑप्शन गलत होना, तो वो उस चीज़ को भी अगर देखा जाए तो फिर वो चीज़ कहाँ डिस्कस करेंगे, कौन अपनी आवाज़ उठा पाएगा उस पर। तो वो सारी चीज़ें जो हैं एक देखा जाए तो 50-50% इसमें मैं देख रहा हूँ कि 50% चीज़ ये सही भी है, 50% कहीं ना कहीं इसके जो है मतलब कि गलत भी इम्पैक्ट पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भाई एसएससी सीजीएल का जो अभी एग्जाम होने वाला है उसमें कोई 5-6 लाख बच्चे नहीं बैठेंगे, 20-25 लाख बच्चे बैठेंगे, ठीक है। और उसके बिहाफ पे अगर देखा जाए तो 5 लाख बच्चे भी अगर हम देख लें तो भाई उसके हिसाब से मैंने बता दिया आपको 10 लाख बच्चों तक वो पेपर ऐसे ही पहुंच गया। तो इस नोटिस का अगर देखा जाए तो टीचरों को जो आपके जैसे मेन आपकी बात बता देता हूँ, 2-4 ऐसे यूट्यूब पे भी चैनल हैं जो एग्जैक्ट क्वेश्चन कराते थे, तो उस पर स्ट्राइक मारनी चाहिए थी। आपके मैं सीधा ओपनली कह रहा हूँ, आपके जो आपके परमार सर हैं जो उनको बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं उन वो करवाते थे, तो उनको एक वार्निंग देनी चाहिए थी। मतलब ऐसे टीचरों को एक वार्निंग जानी चाहिए थी जो आपके हुबहू क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम पे करवाते थे, और उससे नॉर्मलाइजेशन पे बहुत फर्क पड़ता था। और बच्चों को फिर ये लगता था कि भाई हाँ उन्हीं के पढ़ाए हुए से सब आया है। भाई जब तुम उनको पता है उनको क्वेश्चन पहुंच गए हैं, वही क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं और वही रिपीट क्वेश्चन हो गया आ रहे हैं, तो फिर वो एक सिंपल सी चीज़ है ना, तो जो वो उन्होंने क्वेश्चन करवाए वही आ गए वापस से। तो वो एक चीज़ मेरे को यही लगी कि भाई आपको इतना बड़ा वो नहीं करना चाहिए था कि प्रीवियस ईयर पेपर पे भी, प्रीवियस ईयर पेपर मतलब प्रीवियस ईयर के लिए भी लिखा हुआ है, जो हेल्ड लिखा है एक वर्ड, तो पास्ट के लिए होता है। तो पास्ट में जब आपके एसएससी के एग्जाम हुए तो उसको भी डिस्कस करना अब इसमें इलीगल बताया। तो फिर उसके ये तो बहुत ही मतलब कि अब जब हमें पता ही नहीं होगा कि एसएससी क्या पूछ रही है तो हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। अब एसएससी ने अगर आज सिलेबस चेंज कर दिया और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जो आउट ऑफ सिलेबस अभी पूछ रहे थे, और हमें पता ही नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं एसएससी में, तो हम जो अगले साल 2026 की बच्चे तैयारी करेंगे तो पढ़ेंगे क्या एसएससी सीजीएल में, मतलब कि क्या कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आपके आउट ऑफ सिलेबस आएंगे, वो कहाँ से उनको पता चलेगा कि यहाँ से आपके क्वेश्चन आए हैं। तो एक दो चीज़ मेरे को यही है भाई कि देखो अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि एसएससी के क्वेश्चंस एनालिसिस करने बिल्कुल बंद है, तो यूट्यूब पे तो नहीं होंगे बिल्कुल भी। और एग्ज़ाम का एनालिसिस करना, एग्ज़ाम का रिव्यू करना कि भाई कौन सा शिफ्ट मतलब कौन सा पोर्शन हार्ड था इजी था, वो चीज़ें हम कर सकते हैं अभी, ठीक है। और वो अपने टेलीग्राम पे करूँगा और अपने एग्जाम देके आऊँगा जब करूँगा। लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन बताना वो मैं पहले भी अगेंस्ट था और अब भी अगेंस्ट हूँ, लेकिन उसके जो इन्होंने बाकी के जो पॉइंट्स लिखे हैं वो सारी चीज़ें कि इतना फाइन लगेगा वो लगेगा, वो कुछ पर्टिकुलर आपके यूट्यूब चैनल तक जाना चाहिए था, ना कि सारे बच्चों के सारे लोगों को भी, क्योंकि बच्चे तो अब भी करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं एसएससी ने नोटिस दे दिया तो मैं अपने दोस्त को नहीं बताऊंगा कि दोस्त पुलिस वाले पास चले जाएगा, भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा वो चले भी जाएगा तो उसका कोई प्रूफ ही नहीं है कि मैंने उसको क्वेश्चन बताए, और ऐसा कुछ होगा भी नहीं। अगर आप प्रैक्टिकल चलोगे तो ये चीज़ें अब इससे सिर्फ इस नोटिस से पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। बस ये है कि भाई जो बच्चे
ऐसे थे जो पहले यूट्यूब के भरोसे रहते थे कि हम तो यहीं से देख लेंगे और आगे शिफ्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी से आएंगे, हम इसी को कर लेते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ एक वो हो सकती है। लेकिन जो एसएससी के क्वेश्चंस, एसएससी के आपके जो क्या क्वेश्चंस पूछ रही है, तो वो सारी चीज़ें अब भी डिस्कस होंगी, ओपनली यूट्यूब पे नहीं होंगी, लेकिन बच्चे तो आपस में करेंगे ना। तो ये नोटिस का एक निचोड़ मैं सोच रहा था कि इस पर वीडियो बनाऊं। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें थी भाई कि कुछ टीचरों के भी ये थी कि 2024 में भी बहुत टीचरों ने करवाया था एक्सपेक्टेड पेपर के नाम से, जिससे कि कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा था, आप लोगों ने भी देखा था, ठीक है। और नॉमिनेशन में भी बहुत ज़्यादा गंदा फर्क पड़ता है। तो वो मेरे लिए भाई एकदम मतलब कि मस्त चीज़ हुई है कि जो आपके पहले से शिफ्ट हो गई है उसके क्वेश्चन करवाना, वो एकदम सही नहीं था जब तक कि सीजीएल के सारे एग्जाम नहीं हो जाए। क्योंकि वो पहले की शिफ्ट वाले, जैसे अब 12 तारीख के बच्चे हैं उनका पेपर हो गया, और फिर अब जो है एनालिसिस में बच्चों को करवा दिए क्वेश्चंस, ठीक है उसके, तो वो उनके साथ अनफेयर होता था। और फिर नॉर्मलाइजेशन में फिर आगे वाले बच्चों के अनफेयर होता था। तो नॉर्मलाइजेशन इतना एक्यूरेट चलता नहीं है उसमें, ठीक है। आप सोचते हो कि नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा आगे चल के, तो क्या हो गया भाई, नॉर्मलाइजेशन तो मिल ही जाएगा, लेकिन वो इतना एक्यूरेट काम नहीं करता है। और जरूरी नहीं है ना हर बच्चे तक वो वीडियो पहुंचे, जिनके पास नहीं पहुंची वो वीडियो, जिनके पास वो क्वेश्चन नहीं पहुंचे, उनके साथ तो अनफेयर हो गया ना। तो अनफेयर था पहले से, तो इस पे ये एक चीज लेना, एक्शन लेना जरूरी था। लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर के भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं, फिर वो तो एक ऐसा होगा कि आप मतलब कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि अगले साल जो बच्चे पेपर देंगे उनको पता नहीं चलेगा कि हम पढ़ें क्या, मतलब कि 2024 में क्या क्वेश्चन पूछे, 25 में क्या क्वेश्चन पूछे थे, कौन से टॉपिक आए थे। तो वो चीज़ तो एटलीस्ट एक ये बस इतना नोटिस में होना चाहिए था कि सीजीएल के एग्जाम के जो अभी क्वेश्चन होंगे, मतलब कि शिफ्ट होंगी, उसके क्वेश्चन आप नहीं शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी अब मैं इसके अगेंस्ट कोई वीडियो, मतलब कि नोटिस के अगेंस्ट तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पता है भाई मेरा छोटा चैनल है, ठीक है। और मैं अभिनय शर्मा सर तो हूँ नहीं जो मैं इतना मतलब कि ओपनली बोल दूँ सारी चीज़ें। तो मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को भी एक लिमिट अपनी रखनी पड़ती है। तो इसलिए मैं एक दो चीज़ें जो मुझे लग रही थी वो मैंने यहाँ पर आके डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है वो आप बता सकते हो। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और अभी आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा कीमती है। तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। बाकी कुछ टॉपिक जो सिलेक्शन पोस्ट में आ रखे थे वो मैंने पहले से डाल रखे थे। अब ये तो नहीं है कि पहले वाले जो मैं हटा दूंगा, तो टेलीग्राम पर जाके अब भी देख सकते हो वो हैं, तो उनको कर लेना। और यूट्यूब पे भी अभी उनकी क्लासेस हैं, जब तक वो हट देंगी तो मैं वो हटा दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। बाकी अपनी राय जरूर देना। और भाई अभी इस टाइम पे अपने बारे में सोचो, ना कि किसी टीचर के बारे में भाई कि इसका ये हो गया वो हो गया। अपने बारे में सोचो भाई, तुम अपनी तैयारी करने आए थे, ना कि किसी टीचर का आप पूजा पाठ करने आए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा वो करो। और बाकी 18, 19, 20 वाले बच्चे जो हैं वो भी अभी कमेंट में बोलेंगे कि भाई इस टीचर का वो बोल रहे हो, वो उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है। अगर आप 21, 22, 23, 24, 25 साल के हो, इतनी मैच्योरिटी रखते हो कि आप तैयारी करने आए थे, ना कि किसी के आप पुजारी बनने आए थे, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ यहीं पे। और होप आपको ये वीडियो पे थोड़े जो पॉइंट मैंने बताए वो आप उससे एग्री कर रहे होगे। और अगर एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ आपको हेल्पफुल मिलती रहेंगी, ठीक है। तो बाय बाय।